लिव इन रिलेशनशिप को अब शादीशुदा के बराबर ही माना जाने वाला है। 2027 में देश में जनगणना होने की उम्मीद है और 2011 की जनगणना के बाद होने वाली सेंसस में लिव इन रिलेशनशिप को शादीशुदा के बराबर का मान सम्मान मिलने वाला है। अब आप बोलिएगा कैसे? तो आपको इसके बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इसकी गिनती कैसे होगी। लेकिन सबसे पहले बता दें कि 2027 की जनगणना 2 फेज में होगी। फेज 1 में घरों की लिस्टिंग और घरों की जनगणना शामिल होगी, जहां अप्रैल और सितंबर 2026 के बीच 30 दिनों में ही घर घर जाकर फील्ड वर्क किया जाएगा, जिसे स्टेट और सेंट्रल सरकार तय करेगी। फेज 1 में घरों की सिचुएशन, घरेलू जानकारी, पीने का पानी, शौचालय, बिजली, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ईंधन, इंटरनेट वगैरह जैसी सुविधाओं की अवेलेबिलिटी के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी और घर के पास रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर वगैरह वगैरह जैसी संपत्तियों होने की भी जानकारी इकट्ठा की जाती है। वहीं फेज 2 में फरवरी 2027 से पूरे भारत की आबादी की गिनती शुरू हो जाएगी, सिवाय उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फीले इलाकों और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के राज्यों में, जहां ये सितंबर 2026 में ही किया जाएगा। फेज 2 में लोगों की संख्या और उनके नाम, उम्र, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, जाति, धर्म, शिक्षा, भाषा, डिसेबिलिटी, माइग्रेशन, प्रोफेशन और रिप्रोडक्शन कैपेसिटी की जानकारी, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए होगी, और ऐसी ही जानकारियां इकट्ठा की जाएंगी। अब बस इसमें एक और रूल ऐड कर दिया जाएगा। ये सफाई जनगणना वेबसाइट के FAQ सेक्शन में ही आपको आराम से मिल जाएगी, जहां एक सवाल पूछा गया है, क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को शादीशुदा कपल माना जाएगा? इसके जवाब में कहा गया है, अगर वो कपल अपने रिश्ते को एक स्टेबल रिश्ता मानते हैं तो उन्हें शादीशुदा कपल माना जाना चाहिए। मतलब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े जो अपने रिश्ते को लेकर स्टेबल हैं, क्लियर हैं, उन्हें 2027 की जनगणना में शादीशुदा जोड़ा माना जाएगा। अब हालांकि इसमें ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इस रिलेशनशिप को रजिस्टर करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन अगर आपने एक बार रजिस्टर कर दिया तो आपको शादीशुदा ही माना जाएगा। मतलब जो लिव इन रिलेशनशिप के लिए कानून पहले से ही बने हुए हैं, उसमें और भी ज्यादा इजाफा होने जा रहा है। कानून के अकॉर्डिंग पहले ही इन्हें लीगल राइट्स दिए गए, जिनमें वो सभी अधिकार उन कपल्स को दिए जाते हैं जो एक मैरिड कपल के लिए एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि रिलेशनशिप अगर लंबा होता है तो ब्रेकअप के बाद लड़का लड़की को एलिमनी देता है, जबकि अगर इस रिश्ते में कोई बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे को लीगल अधिकार मिलते हैं और माँ बाप दोनों की प्रॉपर्टी पर उसका समान अधिकार होता है। हालांकि ये फैसला उत्तराखंड के लिव इन रिलेशनशिप के कानून से काफी ज्यादा रिलेटेबल लग सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें कि उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, लेकिन इस सेंसस में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। इसमें साफ है कि अगर कपल अपने रिश्ते को लेकर क्लियर हैं, स्टेबल अपने रिश्ते को समझते हैं, तो वो अपने आप को शादीशुदा रजिस्टर करवा सकते हैं, जबकि उत्तराखंड के कानून में ये आजादी नहीं। इसलिए तो इस कानून के लिए कई बार प्रोटेस्ट भी हो चुके हैं। वहीं इन सब में एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इस बार आम जनता को खुद से गिनती करने का भी ऑप्शन दिया गया है। आम कैनवासर तरीके के अलावा जहां एक गिनती करने वाला किसी के भी घर जाता है और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके जानकारी रिकॉर्ड करता है, तो वो खुद से गिनती करने की यूजर अपनी सुविधा के हिसाब से वेब पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी भर सकेगा। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी देकर खुद गिनती कर सकता है, जिसके बाद एक एन्यूमरेटर SE ID लेने और फील्ड विजिट के दौरान उसे वैलिडेट करने के लिए घर आएगा। लेकिन इन सब में एक सवाल पैदा होता है कि क्या सभी घर यानी कि नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस और बेघर खुद गिनती कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। सेंसस FAQ के अनुसार सिर्फ नॉर्मल घर ही खुद को गिनती कर सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार नॉर्मल हाउस होल्ड का मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप है जो आमतौर पर एक साथ रहते हैं और एक ही किचन में खाना खाते हैं, जब तक कि काम की वजह से उनमें से कोई भी ऐसा ना कर पाए। एक घर में लोग रिश्तेदार या फिर अलग अलग हो सकते हैं या दोनों का मिक्स भी हो सकता है। हालांकि अगर अलग अलग लोगों का एक ग्रुप जनगणना वाले घर में रहता है लेकिन एक ही किचन से खाना नहीं खाता है, तो उन्हें एक ही घर का हिस्सा नहीं माना जाता है। ऐसे हर इंसान को एक अलग घर माना जाता है। जनगणना के पहले फेज के दौरान खुद से गिनती की जा सकती है, जिसके दौरान पोर्टल 15 दिनों के लिए खुला रहेगा, जिसके ठीक पहले रिलेटेबल स्टेट या फिर
जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें 30 दिनों का हाउस सीलिंग ऑप्शन शुरू हो जाएगा। तो आप बताइए, क्या आप भी लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं या फिर आपके आसपास कोई लिविंग रिलेशनशिप में रहता है और आप उसे जज करते हैं? तो अब ये सेंसस अब उनको शादीशुदा के बराबरी का सम्मान देने जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहिएगा इस रिपोर्ट पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सरकार के इस विचार पर आपकी क्या विचार है उसे भी लिखना बिल्कुल ना भूलें।